Very good morning. Solution of CT1. Question number 1. A man purchased some pens at 7 for rupees 6 and sold it at 6 for rupees 7. Find his gain or loss percentage. एक आदमी कुछ कलम खरीदते हैं, कितना ये मालूम नहीं, लेकिन किस रेट से खरीदते रेट मालूम है। 7 for rupees 6 रुपीज़ 6 में 7 पेन खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? तो 6 for rupees 7 रुपीज़ 7 में 6 पेन बेचते हैं। तो इस तरह से कितना परसेंट का गेन और लॉस हुआ। जब नंबर मालूम नहीं हो कितना खरीदा, तो इस कंडीशन में यूनिट का यानी 1 का सीपी और 1 का एसपी निकाल करके हम गेन और लॉस परसेंटेज निकालेंगे। हियर सीपी फॉर 7 पेन, सीपी फॉर 7 पेन्स rupees 6. Therefore, CP for 1 pen is equal to rupees 6 by 7. 1 पेन का कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब सेलिंग प्राइस में आते हैं। SP for 6 pens rupees 7. Therefore, SP for 1 pen is equal to rupees 7 by 6. Here 7 by 6 it is greater than 6 by 7. Here SP rupees 7 by 6, it is greater than CP rupees 6 by 7. तो जब SP अधिक हो तो गेन होगा। Therefore, गेन is equal to SP minus CP rupees 7 by 6 minus 6 by 7. (49) minus 36 by 42. Gain that is equal to rupees 13 by 42. ये गेन हो गया। Hence, gain percentage gain by CP into 100, gain by CP into 100, gain rupees 13 by 42 upon CP rupees 6 by 7 into 100. 13 by 42 into 7 by 6, 100. That is equal to 36.11% gain.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखते हैं यदि नंबर नहीं मालूम है तो 1 का सीपी 1 का एसपी निकालते हैं। एसपी बड़ा है कि सीपी देखते हैं। एसपी अधिक है तो गेन होगा, एसपी कम है, सीपी अधिक है तो लॉस हो जाएगा। गेन हुआ तो गेन परसेंटेज कितना, फार्मूला लिखे, वैल्यू पुट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो गिवन दिया हुआ है ए ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन 240 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ डिस्टेंस इन मीटर, यहाँ डिस्टेंस इन किलोमीटर, एक यूनिट रखना है। इस टाइप का जब कभी भी कोई प्रॉब्लम रहे तो एक यूनिट रखना है। ये किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 90 इंटू 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर पर आवर में, यह हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। देखिए ये मीटर, ये भी मीटर आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ ट्रेन 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम टू पास, टाइम टू पास ए टनल, एटीन सेकेंड। एक टनल को पास करने में 18 सेकेंड का समय लगता है। फाइंड द लेंथ ऑफ टनल। लेंथ ऑफ टनल ए मीटर से माना, दिया हुआ नहीं है, निकालना है लेंथ ऑफ टनल। तो ए मीटर से, एक्स वाई नहीं मानेंगे। तो यहाँ दो वेरिएबल है, एक डिस्टेंस, दूसरा टाइम। टाइम डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, total distance covered, length of train plus length of tunnel. Length of train 240 meter plus length of tunnel a meter, 240 plus a meter, total distance covered. इस डिस्टेंस को कवर करने में 18 सेकेंड समय लगता है। Here two variables are. Here two variables are. Distance in meter, it is variable x. Time in second, it is variable y. जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा टाइम, जितना कम डिस्टेंस उतना कम टाइम, यानी इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। चार्ट तैयार करते हैं। देखिए चार्ट कैसे बनाते हैं। इधर वेरिएबल पार्ट, इधर कांस्टेंट पार्ट। डिस्टेंस इन मीटर
distance in meter, it is variable x. Time in second, it is variable y. सबसे पहले हम कवर करते हैं स्पीड्स. Speed of train 25 meter per second. It means 25 meter in 1 second. 25 meter per second. 25 meter in 1 second. The distance covered 25 meter. यहाँ मीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखा गया यूनिट. In 1 second. सेकेंड यहाँ नहीं लिखेंगे, सेकेंड यहाँ लिखा गया. तो टोटल डिस्टेंस 240 प्लस ए जाने में कितना समय? 18 सेकेंड. Since x and y are in direct variation, since x is in direct variation to y, therefore जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो मल्टीप्लाई डायगोनली, इन्वर्स वेरिएशन होगा तो मल्टीप्लाई वर्टिकली. 18 into 240 plus a is equal to 1 into 240 plus a is equal to 18 into 25. मल्टीप्लाई डायगोनली. इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रहेगा, इसको इधर ले आते हैं. और a इजकल टू, जब बीच में इजकल टू तो शुरू में और a इजकल टू 18 into 25 450 माइनस, इसको इधर ले आते हैं 240 और a इजकल टू 210. a इजकल टू 210. ए किसको माने थे? तो लेंथ ऑफ टनल. हैंस लेंथ ऑफ टनल $210 meter. Now question number 3. Find compound interest on ₹4,000 at 12% per annum compounded half yearly for 1.5 years. Given क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है पहले लिखिए. Given क्या दिया हुआ है? तो P, the amount on which interest is taken, called principal P. P is equal to ₹4,000. R 12% per annum compounded half yearly. यह है एनम ईयर, यह है हाफ ईयरली. तो एक यूनिट लाएंगे 12% पर एनम, तो 12/2 यानी 6% पर हाफ ईयरली. अब हाफ ईयरली आ गया. टाइम इज इक्वल टू 1.5 ईयर. ये है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली ये है ईयर, तो इसको हाफ ईयरली कन्वर्ट करेंगे. 3/2 ईयर, 3/2 into 2 यानी 3 हाफ ईयरली. Compound interest is equal to what? We have CI is equal to, compound interest is equal to P into 1 plus R by 100 exponent n minus 1. And it is n. When time is in integer form, it is called n. When time is in यहाँ integer नहीं है, रेशनल फॉर्म है, तो t. जब इसको हम इंटीजर फॉर्म में लाते हैं इसको n बोलते हैं.
Putting value we get P 4000 into 1 plus R 6 by 100 exponent 3 minus 1 4000 53 by 50 whole cube 53 by 50 whole cube minus 1 53 का क्यूब 53 into 53 2809 I into 53 53 into 53 2809 into 53 4000 into minus 1 LCM let हैं 4000 into 148877 minus 125000 divided by 125000 4000 into 8773 125000 तीनों जीरो कैंसिल 4 से मल्टीप्लाई किए अपॉन 125 से डिवाइड कर रहा है 7 से 6 4 से 764.06 hence compound interest that is equal to rupees 764.06 now question number 4 find the square root of 3 2 by 7 correct to two places of decimal correct to two places तो decimal के बाद 3 पेयर decimal के बाद 3 पेयर correct to two places तो एक पेयर जाता 3 2 by 7 तो 2 में 7 से डिवाइड कर देंगे 2 divided by 7 2
दैट इज इक्वल टू 3.3, तो ये इंटीजर है, 3.3 2/7, it is 3.2/7, so 0.285714. करेक्ट टू 2 प्लेसेस, तो डेसिमल के बाद 3 पेयर, अप टू 2 प्लेसेस, तो डेसिमल के बाद 2 ही पेयर, अप टू जितना प्लेस उतना ही पेयर, करेक्ट टू जितना प्लेस एक ज़्यादा उससे। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, 3.285714, इसका स्क्वायर रूट। ये पेयर बना है, ये अनपेयर है, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किए, 2 इधर ऐड किए, 1 1 2, डेसिमल पहला पेयर, एट से 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 6 22, सब्ट्रैक्ट किए, इधर ऐड किए, 4 36, तीसरा पेयर 57, 1 से 361, सब्ट्रैक्ट किए, इधर ऐड कर देंगे, 6 9 2 6 3, तीसरा पेयर 1 4, 3 से ज़्यादा हो जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 0 7 3 2। Therefore, a square root of 3/2/7 is equal to 1.812। हमको करेक्ट दो ही प्लेस, तीसरा प्लेस इसको हटाना है, डिलीट करना है, तो कहता है तीसरा प्लेस अगर 0 1 2 3 4 हो तो डायरेक्ट डिलीट कर दो, और 5 6 7 8 9 हो तो इसको डिलीट करने से पहले इसको एक बढ़ा देंगे, 1 है तो 2 कर देंगे। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट तो हमेशा प्लस माइनस 1.81, क्योंकि 2 है इसलिए डायरेक्ट डिलीट हो गया। 0 1 2 3 4, इसमें से अगर कोई भी हो तो डायरेक्ट डिलीट कर दो, अगर 5 6 7 8 9 कुछ भी हो उसको डिलीट करने से पहले नेबर प्लेस को 1 से बढ़ा देंगे, 1 है तो 2 कर देते यहाँ पर। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 47327 बाय एस्टिमेशन, अनुमान से। एस्टिमेशन मेथड से, अनुमान से इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो पहले हम ट्रिपलेट तैयार करते हैं, पेयर नहीं बोलेंगे, ट्रिपलेट 3 का। कहाँ से, इस साइड से, 4 7 3 2 7 1 2 3 एक ट्रिपलेट, और बाकी जो बच गया वह, यानी यह कहलाया ग्रुप 1, यह कहलाया ग्रुप 2। पहला ट्रिपलेट ग्रुप 1 और दूसरा ट्रिपलेट जो भी, दूसरा में अब सिंगल 1 डिजिट नंबर हो कि 2 डिजिट नंबर हो कि 3 डिजिट नंबर हो, जैसा भी हो, या 4 डिजिट नंबर हो,
यानी पहला ट्रिपलेट ग्रुप 1 और रिमेनिंग ग्रुप 2। अब आते हैं फॉर ग्रुप 1, पहले यहीं से शुरू करेंगे। फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 1 क्या है? 3 2 7। Its ones place digit is, its ones place digit is 3 2 7। वंस प्लेस डिजिट क्या है? 7। तो वंस प्लेस डिजिट इज 7। अब इसका क्यूब कर देते हैं। क्यूब ऑफ वंस प्लेस डिजिट सेवन का क्यूब कितना? 7 का क्यूब 3 4 3 3 4 3। अब इसका वंस प्लेस क्या है? 3। क्यूब का वंस प्लेस क्या है? 3। लिखेंगे देयरफॉर वंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट जो निकालेंगे इसका वंस प्लेस क्या होगा? ये क्यूब का वंस प्लेस दैट इज 3। क्यूब का वंस प्लेस जो होगा वही होगा क्यूब रूट का वंस प्लेस। अब टेंस प्लेस के लिए आते हैं। फॉर ग्रुप 2, फॉर ग्रुप 2, ग्रुप 2 क्या है? 47। ये ग्रुप 2 जो है वह दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच है। किसके किसके बीच है? तो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। 27 से बड़ा है, 64 से छोटा है। यानी 47 इट इज ग्रेटर दैन 27, इट इज लेस दैन 64। यानी हम इसको ऐसे भी लिखेंगे 47 इट इज ग्रेटर दैन 3 का क्यूब, इट इज लेस दैन 4 का क्यूब। दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच 47 इट इज ग्रेटर दैन 3 का क्यूब, इट इज लेस दैन 4 का क्यूब। दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच। इस दोनों में, इस परफेक्ट क्यूब नंबर में छोटा कौन है? 3। तो हियर 3 इज स्मॉलर देन 4। 3 छोटा है, 3 छोटा है, 4 बड़ा है। तो जो छोटा होगा वह क्यूब रूट का टेंस प्लेस डिजिट होगा। हैंस टेंस प्लेस डिजिट of cube root, tens place digit of cube root that is equal to 3। टेंस प्लेस डिजिट हो गया 3 और वंस प्लेस भी निकाले हैं 3। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ ये सिंबल नहीं देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 4 7 3 2 7 इसका क्यूब रूट दैट इज इक्वल टू टेंस प्लेस 3 और वंस प्लेस 3 33। ये अनुमान से, तो ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिखना होगा। अप्रॉक्स लिखने का मतलब ही हुआ इट इज द मेथड ऑफ एस्टिमेशन। यदि अप्रॉक्स नहीं लिखे तो इट इज नॉट द मेथड ऑफ एस्टिमेशन। तो अप्रॉक्स मस्ट है। थैंक यू। इसका आप प्रैक्टिस कीजिए और हमारा नेक्स्ट सीटी का इंतज़ार कीजिए।